Morning class. I am Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the electrolytic conductance. This is the main topic of the chapter 3 of electrochemistry. क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें से एक टॉपिक आज हम करने वाले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है भाई, तो ये पढ़ेंगे। तो पहली क्लास में भी हमने जो कुछ यहाँ पर किया था, ठीक है ना, इससे पहली क्लास में भी हमने करा था ना भाई, ठीक है। जो आपको ठीक है इंट्रो टाइप का मैंने ठीक है आपको दे दिया था वहाँ पर, जो है ठीक है बताया था रेजिस्टेंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। जो मेटालिक कंडक्टेंस, ठीक है, ये आपको बताया था। मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ठीक क्या होता है दोनों में, ठीक है, डिफरेंस मैंने आपको ये करा दिया था, ठीक है। चार्ज कैरियर कौन है, ठीक है, ये आपको इंट्रो टाइप के कुछ मैंने करा था। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। तो आज जो करने वाले हैं, ठीक है, इससे ही आगे हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता क्या है, अब देखो। इससे रिलेटेड जो टर्म्स थी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है, ठीक है, उनको हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, देखो। ये जो ना, ठीक है, आज इतनी बातें होंगी ना, ठीक है, वायर के बारे में बात नहीं होगी, ठीक है। अभी आप जो ठीक है तार के बारे में सुनते, ठीक है, तार के बारे में बात नहीं होगी, इतनी बात होगी, ठीक है। वो सॉल्यूशन रहेगा आपका, ठीक है, जो कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, दो, ठीक है, यहाँ पर क्या रख रखी है हमने, इलेक्ट्रोड की प्लेट रहेंगी, ठीक है। अब अगली बार जो हम ठीक है यूज करेंगे, प्लेट यूज करेंगे भाई, ठीक है ना। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रोड रोड रोड को यूज कर रहे थे भाई, ठीक है, ऐसी वो क्या थी, रोड थी, ठीक है। अब क्या हम यूज करेंगे, ठीक है, मेटल की क्या रहेंगी यहाँ पर जो प्लेट रहेंगी, ठीक है ना। क्या रहेंगी इसके अंदर जो प्लेट रहेगी, और कंटेनर क्या रहेगा, एक ही कंटेनर यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है। पहले क्या होते थे, दो कंटेनर होते जिसमें रिडक्टेशन अलग अलग होती थी, एक में ऑक्सीडेशन होती थी, दूसरे में रिडक्शन होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी दोनों के दोनों एक ही कंटेनर के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर जो क्या फिल कर देंगे, इसके अंदर हम फिल कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर जो फिल कर देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर जो है, ठीक है, बात होने वाली है सारी की सारी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, जो याद रखना भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, समझ गया भाई, ठीक है। ये यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में ये मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज द अपोजिशन, ठीक है, यानी कि करंट का अपोज करना क्या कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। इट इज द रेजिस्टेंस या फिर इट इज द अपोजिशन ड्यू टू इट इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो किसमें था, ठीक, किसमें था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वो जो रोकता है, ठीक है, मतलब जितना विरोध हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन के फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, आयन क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। आयन जो आपके, ठीक है, प्लस, ठीक है, या फिर जब माइनस रहे कोई भी, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, या फिर ये वाला, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, उसको, ठीक है, जो भी रोकेगा, ठीक है, जो भी एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर जो रोकेगी वह कहलाएगी क्या, रेजिस्टेंस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझे भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस वही है, लेकिन हम किसके लिए यूज करेंगे, हम जो यहाँ पर जाए, ठीक है, ये इसके लिए यूज करेंगे, किसके लिए, ठीक है, यहाँ पर जाए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए यूज करेंगे। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है ना, इसके लिए हम यहाँ पर जो यूज करने वाले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर जो है, प्रत्येक सब्सटेंस क्या करता है, ठीक है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रत्येक सब्सटेंस ऑफर करता है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई स्मॉल एक्सटेंट में करता है, कोई लार्ज एक्सटेंट में करता है, तो रेजिस्टेंस जो क्या करता है, वेरी करता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सोल्यूशन का भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या रहेगा, ये भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है, टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस की ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट जो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, करंट के फ्लो को क्या करेगा, ये रोकेगा भाई, ठीक है। अब फिर हमने ये रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, फिर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ठीक है, ओम्स लॉ से आपकी क्या आती है, बताया था भाई, V अपॉन I आता है, पढ़ा था ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है। ये तो होता है एडिशनल टू वी, फिर हम क्या करते हैं वी एडिशनल टू आई करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो क्या आता है कांस्टेंट आता है, वो उस कांस्टेंट का नाम क्या था आर था भाई, ठीक है। आर बोले तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जब यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये रहेगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट की हम यहाँ पर जो बात करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, ओम, ठीक है। ओम रहेगी भाई, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आती है, ठीक है ओम, ठीक है। किसने दिया था ये, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, याद रखना जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उन्हीं ने ओम्स ला दिया था, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर जैसी यूनिट जो रखी गई है, ठीक है ओम, ठीक है। या फिर इसका सिंबल भी होता है, ठीक है, ये वाला सिंबल है इसका भाई, ठीक है ओम, ठीक है। ऐसा जो सिंबल होता है, ठीक है, यूनिट रहेगी रेजिस्टेंस की जो है। रेजिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ जो भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। क्या, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, क्या होता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या है भाई, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर जो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल उल्टा है भाई किसका, रेजिस्टेंस का, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वायर वाला रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। मींस कंडक्टेंस को जो है, ठीक है, डिनोट किया जाता है किससे, सी, सी से भी कर देते हैं, कई बुक में सी से कर रखा है, कई बुक में जो है जी से कर रखा है, ठीक है। तो हम जी से यूज करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। कंडक्टेंस को हम किससे यूज करेंगे, जी से यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो जी यहाँ पर जो हम ठीक है इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/r होगा, ठीक है। ये फार्मूला रहेगा भाई, ठीक है, कंडक्टेंस का, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस हो गया। अब उसके बाद एक आर क्या है यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर जो इसकी यूनिट जो आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यूनिट जो रहेगी रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ये या तो ओम इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट रह जाएगी भाई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है। या फिर आप इसको जो है, ठीक है, दूसरी यूनिट जो होती है महो, ठीक है। ओम को उल्टा कर लो, ठीक है, ऐसे लिख लो। या फिर एक और जो यूनिट जो यहाँ पर दी गई है, ठीक है, जो कंडक्टेंस की है वो क्या है, साइमन, ठीक है भाई, SEIME है, ठीक है। सीमन या फिर जो साइमन भी इसको हम जो बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली, ठीक है, ये वाली है, ठीक है, ये रहेगी, ठीक है। आगे बात समझे भाई, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो। अब आपका क्या होगा, कंडक्टेंस भी यहाँ पे जो है, ठीक है, हो चुका भाई, ठीक है। तो कंडक्टेंस कर लो भाई, ठीक है। कंडक्टेंस को जो है रेसिप्रोकल होता है इसका रेजिस्टेंस का जो है, ठीक है। इसको जनरली ठीक है या तो सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और आर जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर जो है। तो 1 सीमन जो होता है, ठीक है, इसके बराबर रहेगा 1 सीमन, ठीक है, हम कह सकते हैं 1 ओम इनवर्स के भी बराबर होता है, ठीक है। 1 सीमन जो रहता है 1 ओम इनवर्स के बराबर रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है यूनिट है यहाँ पर जो है ये रहेगी। हाँ देखो, अ, आगे जो ठीक है हमारी यूनिट आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, ठीक है। एक और टर्म्स है यहाँ पर जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, ये पढ़ा है आपने वारे केस में भाई, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, ठीक, वारे केस में पढ़ा होगा भाई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी होता है, क्या होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। जिसको कि आप किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं भाई, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये रहता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, रो, ठीक है। ऐसा पी टाइप हम जो कुछ यहाँ पर जो बनाते हैं, ठीक है। ये रहेगा, ये सिंबल रहेगा इसका भी, ठीक है। और इसे रीड करते हैं हम, ठीक है, रो, ठीक है। किसके रूप ऐसे रीड किया जाता है, रीड एज रो, रीड एज रो, RHO, ठीक है। ऐसे इसको रीड किया जाता है, ठीक है, रो बोलते हैं हम जो, ठीक है ना। ये रहेगा, ठीक है। इसका सिंबल, ठीक है, या तो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, बुक में जो ऐसा ही बना देते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो रो के लिए ठीक है यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्शन होता है किसके भाई, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर किसमें रहेगा, ठीक है, ये डायरेक्शनल अगर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो किसकी बात कर रहे हैं भाई, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर जो फिल हो रखा है, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। और उसके अंदर हमने क्या कर रखा है यहाँ पर जो है, ठीक है, दो, ठीक है, ये वाली जो है, ठीक है, प्लेट है, ठीक है। कौन सी है, मेटल की प्लेट जो हमने इसके अंदर क्या कर रखी है, डिप कर रखी है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, ठीक है, इसको जो तार से, ठीक है, हमने जो है ऐसे जोड़ दिया यहाँ से जो है, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना हुई, ठीक है। यहाँ से जो है ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है।
ये जोड़ रखा होगा हमने जो अभी, ठीक है। तो ऐसे इसके इन दोनों तारों, इन दोनों जो मेटल की जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट, ठीक है, ये मेटल की प्लेट रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या मेटल की प्लेट है जो कि इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहे हैं। वहां पर तो हम क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रोड एक गोल वाली हम जो है छड़ के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मेटल की प्लेट के रूप में हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों, ठीक है, मेटल की प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा हम उसकी यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, लेंथ बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये एल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्शनल होगा किसके, एल के, ठीक है। एल यहाँ पर क्या है, ठीक है, एल क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, अभी एक मिनट को लिख देते हैं, ठीक है। आर रेडिशनल टू एल, एल जो रहेगा यहाँ पर जो है लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, लेंथ बिटवीन, ये जो आपका लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, याद रखना इस चीज को, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यही डिफरेंस है दोनों में जो है, ठीक है, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ रहेगी, ठीक है, जो गैप रहेगा उसी को हम, ठीक है, क्या कहेंगे, ठीक है, ये आपका लेंथ एल कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है, हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इन्वर्सली होता है किसके, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। वहां पर क्या होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर होता था, ठीक है, उसका जो है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, 1/A, ठीक है, जो रहता है ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोड प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ, यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, प्लेट ही ले लो, ठीक है, जो आपकी प्लेट रहेगी, ठीक है, उसका एरिया भी, ठीक है, ये रहेगा। तो मतलब कौन सा एरिया, ठीक है, इसकी हम यहाँ पर जब बात कर लेते हैं, ठीक है, एरिया दिखा देते हैं आपको जब, ठीक है, एरिया जो रहेगा, ठीक है, ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसका, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया आपका कहलाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से ले जो इसका पूरा पूरा एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया जो है, ठीक है, ये कितना है, ए है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन ए, ठीक है, ऐसे ही इसका भी क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो एरिया होगा, ठीक है, प्लेट का एरिया, ठीक है, उससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जो रहेगा, फिजिकल रेजिस्टेंस जो रहने वाला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर जो होगा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं अगर ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये वाली A1 एक प्लेट, ठीक है, और दूसरी क्या है, A2 है, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया। तो हमने क्या करना है, ए लेना है, कॉमन एरिया लेना है, ठीक है, कॉमन एरिया ऑफ टू इलेक्ट्रोड, टेक कॉमन एरिया ऑफ टू इलेक्ट्रोड, कॉमन एरिया लेना है यहाँ पर, कॉमन एरिया ऑफ टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। बाकी को जो हम, ठीक है, कर दे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, इसमें 4 इसमें 6 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 जो यहाँ पर, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो यह आपको समझ रेजिस्टेंस, तो उन दोनों को फार्मूले को मिलाने से आपके पास, ठीक है, जो फार्मूला बनता है, ठीक है, तो वो फार्मूला आता है आपका क्या, L/A, ठीक है, ये आएगा भाई, L/A आ गया, ठीक है। अब तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगा आपका वो आता है, ठीक है, L/A, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया यहाँ पर जो आपका रो, ठीक है, आ गया रो, ठीक है, ये आता है भाई रो, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रो आ गया, ठीक है। अब रो ही क्या आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो रजिस्टिविटी, तो रो को हम जो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, रो की वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ से जो निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, आप क्या करें, ठीक है, आर, ठीक है, इंटू A/L, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है आपका भाई रजिस्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर जो आपका रजिस्टिविटी ये कहलाता है, ठीक है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये टर्म भी समझ में आई, ठीक है, उसे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात करने वाले भी, ठीक है। आगे बात समझ में आई, अरे समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है। एल क्या है यहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा किसका, इलेक्ट्रोड प्लेट का, ठीक है, इलेक्ट्रोड प्लेट का जो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई रो। अब रो की जो डेफिनेशन रहेगी, ठीक है, यहाँ पर जो हम, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट जो है क्या क्या रहेगी, ठीक है, यूनिट को यहाँ पर जो है मेंशन कर लेते हैं। देखो यूनिट क्या क्या होने वाली है, यूनिट, यूनिट जो होगी, देखो यूनिट बनाई हुई, ठीक है, रो की यूनिट क्या क्या होगी, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस को किस में लिखते हैं हम, ठीक है, ओम में लिखते हैं, ठीक है, ये ओम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर एरिया, एरिया किस में होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे लेंथ किस में रहेगी, मीटर में रहेगी, ठीक है, तो मीटर से कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर जो है, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है, ये आपका, ठीक है, इसकी क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। अब देखो ओम मीटर, तो उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब ये जो आपका सेल होने वाला है, ठीक है, एक छोटे से बॉक्स में होने वाला है, ठीक है, सेल
शुड बी इन ए स्मॉल बॉक्स, ठीक है, बी इन स्मॉल बॉक्स, ठीक है, स्मॉल बॉक्स में होगा, ठीक है, छोटे से बॉक्स में होगा, ठीक है, एंड इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, कोई मीटर के साइज का तो होता नहीं है, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड इट इज नॉट एंड इट इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है, बड़ा नहीं होता कि 1 मीटर के आसपास हो जाए, ठीक है, 1 मीटर बड़ा, ठीक है, तो इतना बड़ा सेल तो नहीं होता भाई, फिर जो कैसे इक्विपमेंट ही हमारे, ठीक है, कितने होते हैं, छोटे से होते हैं मोबाइल में जो है, ठीक है, तो सेल तो बहुत ही छोटा सा होगा भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ओम मीटर ना होकर के, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, छोटी हम यूनिट हम यहाँ पर यूज करेंगे, ऐसा ही तो नहीं है, ठीक है, ऐसा यूनिट तो ये रहेगी ओम मीटर जो है, ठीक है, तो स्मॉल यूनिट हम यहाँ पर यूज करेंगे ओम सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर की जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं, सेंटीमीटर यूज करेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटीमीटर में होगा भाई, ठीक है, तो आपका, ठीक है, यदि एरिया, ठीक है, अगर हम इसमें यूज करें यहाँ पर, तो ये होगा आपका यदि एरिया, ठीक है, एरिया किसके अंदर है, ठीक है, एरिया इज इन, ठीक है, वो एरिया जो आपका है किसके अंदर है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, एरिया है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, कि आपका, ठीक क्या हो जाएगा, ठीक है, ओम सेंटीमीटर की यूनिट होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर जब पुट कर देंगे भैया, ठीक है ना, तो अब हम जो है, ठीक है, इसको ये भी कर सकते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वो लेंथ होगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो है ना, ठीक है, ये बन रहा है आपका वॉल्यूम बन गया, क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, ठीक है, वी जो इसका रहेगा कितना होगा, वी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो वॉल्यूम एरिया इंटू, ठीक है, लेंथ हो जाएगा, तो कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो बन गया आपका क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो ये वॉल्यूम के इक्वल आ गया, एरिया, ठीक है, एरिया बेस इंटू लेंथ, ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाता है वो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस है किसका, रेजिस्टेंस है किसका भाई, ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज आ तो रही है बेटा, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है सर। ठीक है, आ तो रही है भाई आवाज, ठीक है, मुस्कान को आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आपके नेटवर्क में जो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, हाँ, फ्लो जो डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा से एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, वी कितना हो जाए, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल, ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस बना है, देखो यहाँ से ये वाला वॉल्यूम पे अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस रो जो होता है, ठीक है, रो जो होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ किसका, यदि ए की वैल्यू, ठीक है, आप यहाँ पर पुट कर देते कितनी, ए की वैल्यू, ठीक है, आपने क्या पुट कर दी, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी ये पुट कर दिया, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, और ये किसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने पुट कर दिया, इफ ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर वैल्यू 1 1 कट गया, ये बर आ रहा गया, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है, तो रो को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस offered by offered by 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफर्ड बाई, ठीक है, यहाँ पर जो हम, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑफर्ड बाई आयंस, ठीक है, आयंस प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई, तो क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जितने आयन है उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो कहते हैं, तो यहीं से जो हमने इसकी डेफिनेशन बनाई है, ठीक है, रो की डेफिनेशन ये भी रहेगी, ठीक है, ये आपका, ठीक है, रो की जो करेक्ट डेफिनेशन रहेगी, ठीक है, यहाँ से जो इसकी डेफिनेशन बनती है भाई, ठीक है, तो फार्मूला ड्राइव हुआ ना, रो आया कैसे भाई, ठीक है, यहाँ पर अभी तक डेफिनेशन नहीं बनी थी, ठीक है, डेफिनेशन अब बनी है यहाँ पर जो, ठीक है, तो सही जो करेक्ट डेफिनेशन क्या है, ये वाले आपके डेफिनेशन है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आयंस प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इसको जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जैसे क्या है आपके पास, ठीक है, ये भाई मान लेते हैं हमारे पास क्या एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब जो हम यहाँ पर जो बना लेते हैं, तो ये क्यूब है, और ये क्यूब है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है भाई, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये लेंथ भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी कितनी है, ये भी जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है,
तो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ठीक है, ए की क्यूब बोले तो ठीक है 1 सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, हम ये पुट कर देंगे तो ठीक है 1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो भाई ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है ठीक है हमने क्या लगा रखे हैं, इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो लगाए हैं देखिए आपके जो है, ठीक है, देखो ये वाली दो मेटल के इलेक्ट्रोड प्लेट, ठीक है, यहाँ पर जो ये एक तो ये वाली प्लेट इधर वाला ठीक है फेस, ठीक है, और दूसरा ठीक है इस वाले फेस के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ठीक है हमने क्या लगा रखा है, ठीक है, जो वायर ये लगा रखे अभी, ठीक है, वायर जो है ठीक है इसी से जो है कनेक्ट हमने कर रखा है, ठीक है, इससे जो है ठीक है, और दूसरा इससे जो है ठीक है ऐसे कनेक्ट। तो इसके अंदर जो आपका ठीक है इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर जो फिल हो रहा है, ठीक है, जो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इस वॉल्यूम के अंदर ये मटेरियल प्लेट होगी, ठीक है, और लेंथ भी कितने है, दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच में गैप कितने का 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम में ये वाला जो एरिया है ठीक है भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, देखो ये भी 1 है ये भी 1 है, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के बीच में कितना स्पेस है, ठीक है 1 सेंटीमीटर भी है, ठीक है। तो इस वाले वॉल्यूम के अंदर जिसको कि मैं किससे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इसके इस वाले ठीक है स्पेस से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो रहेगा, ठीक है, इसके अंदर जितने भी आयन ठीक है कहलाएगी, वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है ना, आगे बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द देयरफॉर रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ, ये रेजिस्टेंस होगा किसका, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हो गया भाई, ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है, कंडक्टेंस सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टिविटी ठीक है होगी, रेजिस्टिविटी होगी। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टिविटी के इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है, एक और जो आपकी ठीक है आने वाली है जो नई टर्म आएगी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो यूज होती है, ठीक है, इसके अंदर इसे हम कहते हैं क्या, तो कैसे बोलते हैं हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था उसी का उल्टा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है ये, ठीक है, या फिर ठीक है इसका एक और नाम है क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको जनरली ठीक है यूज करते हुए कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इसको कम यूज किया जाता है, ठीक है, इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, ठीक है, जनरली ठीक है ऐसा जो है कि के टाइप जो है यहाँ पर जो बनाया जाता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, के टाइप कुछ रहता है ये, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्पा, ठीक है भाई, KAPPA, ठीक है, रीड एज ए कप्पा, ठीक है, ऐसे जो इसको रीड किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका, रेजिस्टेंस का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी याद रखना भाई, ठीक है, उसी से आया यहाँ पर जो है, ठीक है, तो क्या रहेगा, ठीक इसके जो है देखो भाई, कप्पा जैसे कि आपका बताया, ठीक, कप्पा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ये उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी क्या कहलाएगा भाई, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर जो कंडक्टिविटी ये कहलाता है, ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसके बाद करते हैं बात, ठीक है, आगे चलते हैं इसकी यूनिट की भाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर चलो जो फार्मूला है कैसी को लिख लेते हैं, पहले रो की जो हम यहाँ पर जो यूनिट लिख लेते हैं, ये आपका क्या के है, ठीक है, इसको सही से हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है, देखो ठीक है भाई, ये ऐसे ठीक है, और ऊपर की तरफ ठीक है थोड़ा सा ऐसे जो इसको हम मोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो जल्दी से ठीक कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक कप्पा, एक कप्पा ये रहेगा भाई, एक कप्पा इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी का फार्मूला ठीक है ऊपर की तरफ हमने देखा था वो पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R डॉट A बाई L, ठीक है, ये तो होता है, ठीक है भाई, ये तो होता है रेजिस्टिविटी जो है, ठीक है, यहाँ पर जो इसको पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके क्या इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, R ठीक है डॉट A, ठीक है, और ऊपर चला गया आपका L, ठीक है, ये आ गया आपका भाई, ठीक है, ये 1 अपॉन ठीक है R, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई, ठीक है। अब ये हो गया आपकी, ये फार्मूला हो गया 1 अपॉन R, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो अलग अलग टर्म आ रही है हमारी, ठीक है, याद रखिएगा, एक तो क्या 1 अपॉन R, दूसरा क्या आ रहा है L अपॉन A, ठीक है, ये रहेगा भाई। अब देखो क्या है, कप्पा जो है, ठीक है, आपका जो मेन फार्मूला आपका ठीक है ये वाला रहेगा, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, एक तो ये वाला फार्मूला याद रखना। अब देखो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R क्या होता है आपका, जल्दी बताइए,
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस के बराबर होता है, जिसे हमने किससे दिखाया था, जी से दिखाया था भाई, ठीक है। एक तो ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये तो जी हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, एल बाय ए, ठीक है। एल बाय ए जो होता है ये क्या होता है, ये सेल कांस्टेंट कहलाता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट कहलाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, जी स्टार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जी स्टार से, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है भाई। तो आपका ये वाला ओवरऑल फार्मूला आपका क्या बन जाता है, कप्पा इज इक्वल टू जी डॉट जी स्टार, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जी स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी है जो एक मेन फार्मूला है, याद रखिएगा इसको, जब आपको कंडक्टेंस दे रखा हो ये, और दूसरा क्या रहेगा, एल बाई ए, ठीक है। एल बाई ए की वैल्यू, ठीक है, ये रहेगी। देखो अब ये क्या होता है, देखो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। एल बाई ए ये क्या है कि सेल कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, सेल कांस्टेंट, अभी सेल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट क्यों बना, इट इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है। ये क्या रहता है किसी भी सेल के लिए, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर एनी सेल, ठीक, किसी भी सेल के लिए क्या रहता है, फॉर एनी सेल, ठीक है। क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। क्यों फिक्स रहता है ये, तभी तो आपका कांस्टेंट बना। देखो बार बार जो आप सेल के अंदर जो मेटल की जो इलेक्ट्रोड प्लेट है, ठीक है, क्या उनको जो आप बार बार क्या करेंगे, ठीक है, हिलाएंगे भाई, ठीक है, मूव करेंगे क्या, उनके बीच का डिस्टेंस क्या करेंगे आप, कम या ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है। वो तो क्या रहेगा, उनके बीच का एल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और जो एरिया है, ठीक है, जब उसका एरिया कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है, ये एरिया ए जो हो चुका है उसका, ठीक है, ये वाला एरिया ए हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो एल भी यहाँ पर क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। और ए भी क्या रहता है यहाँ पर, जो फिक्स रहता है। ये दोनों के दोनों फिक्स हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों, ठीक है, वैल्यू क्या होती है, एल और लेंथ जो कंडक्टर का, और जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, और दूसरा लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ये दोनों दोनों क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि इस सेल के अंदर जो चेंज नहीं होने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे, बार बार ये चेंज नहीं करते भाई इसको, एक बार जो सेल बन गया सो बन गया, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, जो कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो एल बाय ए आपका क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब जी की यूनिट तो हमने पढ़ी रखी है, ठीक है। जी क्या होता है, कंडक्टेंस, ठीक है। तो ओम इनवर्स रहेगा, ठीक है। एल बाय ए की यूनिट यहाँ पर जो हम ठीक है देख लेते हैं, इसकी यूनिट जो क्या रहेगी, यूनिट ऑफ एल सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की जो यूनिट रहेगी, सेल कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है, वो क्या होगी, ठीक है। इसको देख लो भाई, यहाँ पर जो है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, दैट इज जी स्टार, ठीक है। जी स्टार की जो यूनिट है यहाँ पर एल बाय ए, ठीक है। एल बाय ए ये फार्मूला होता है, जी इक्वल टू, ठीक है, जी को हम किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में। देखो तो मैंने बताया था छोटी यूनिट हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कोई सेल जो है 1 मीटर साइज का नहीं होता, 1 मीटर जितना बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो वो 1 मीटर जितना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जो छोटे डिस्टेंस हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। एयर का सेक्शन भी क्या रहेगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट, ठीक है। मेटल जो प्लेट रहेगी, ठीक है, उनका एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, कट गया सेंटीमीटर से, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर, जब 1 ठीक है सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर जब हम कह सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जी स्टार जो है, ठीक है, उसकी जो है ऐसा यूनिट क्या होती है, ठीक है, यूनिट ऑफ जी स्टार, यूनिट ऑफ जी स्टार इज सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स रहेगी, ठीक है। अब देखो जब इसकी यूनिट हो गई यहाँ पर जो, ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, उसकी यूनिट निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। अगर मीटर में निकालना चाहो तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर इनवर्स में हो जाएगी, ठीक है। अब जो है देखो इसकी कप्पा की हम जो निकाल लेते हैं, ठीक है, कप्पा की यूनिट क्या रहेगी, यूनिट ऑफ कप्पा, यूनिट ऑफ कप्पा, कप्पा की यूनिट क्या क्या है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो हम देख लेते हैं, ठीक है, ये कप्पा, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। कप्पा की यूनिट क्या क्या रहेगी, ठीक है, उसको देख लो भाई। अब यूनिट जो कप्पा की, देखो फार्मूला क्या होता है कप्पा का, अभी हमने बनाया, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ठीक है। जी की यूनिट क्या होती है, जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जी की जल्दी बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगी वो ओम, ठीक है, इनवर्स, ठीक है ना, ये ओम इनवर्स रहेगा। और ये क्या आता है, जी स्टार कितना आता है भाई, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, अभी तक निकाला हमने जो है, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर जो क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ से जो आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको ओम इनवर्स है सीमन, ठीक है, सीमन भी लिख सकते हैं। और इसको, ठीक है, ये क्या हो सकता है यहाँ पर जो आपका सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो कप्पा को ये वाली जो यूनिट है सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट, ठीक है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा इज इक्वल टू सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाली, ठीक है, ये क्या रहेगी, यूनिट रहेगी, ठीक है। तो कप्पा ये होता है भाई, ठीक है, कप्पा की यूनिट होगी यहाँ पर जो है, ठीक है भाई। अब इसकी कप्पा की जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है डेफिनेशन जो हम ठीक है बनाते हैं, ठीक है, डेरिवेशन जो हो गया भाई, ठीक है, डेफिनेशन जो कैसे बनेगी, देखो फार्मूले से ही, ठीक है। देखो क्या पता चला हमें, कप्पा इज इक्वल टू, ठीक है, जी इंटू जी स्टार होता है, जी स्टार, ठीक है, जी स्टार। अब जी स्टार क्या यहाँ पर सेल सेल कांस्टेंट होता है,
तो जी ठीक है 1/r ठीक है, या फिर इसको जी ही लिख लें, ठीक है ना, ये जी ही लिख लो। और ये क्या हो गया L/A, ठीक है, ये कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी लेंथ और जो है मतलब हम कह सकते हैं फिर से जो है, अगर दोबारा से जो अगर बॉक्स बनाए हम, ये बॉक्स बना लो, एक इलेक्ट्रोलाइट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला एक इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, एक क्यूब बन गया, ठीक है, ये क्यूब रहेगा भाई। अब इससे जो है ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका, ठीक है, दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड प्लेट को ठीक है हमने ऐसे जो है जोड़ दिया यहाँ पर जो है, ठीक है, वायर के जरिए जो है। अब ये जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो गैप कितना है यहाँ पर L सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम, ठीक है, L जो होता है ठीक है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और इनका जो एरिया है ठीक है वो A, ठीक है, ये एरिया है A, ठीक है, जिसको हम हमारे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान रहे हैं, ठीक है, इसका भी एरिया कितना A, ठीक है। तो इनके बीच में जो आयन होगा, ठीक है, इसका जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ठीक है, इसके अंदर जो होगा उनका जो ठीक है इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा भाई, कंडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो क्या है, कप्पा की डेफिनेशन जो हो जाएगी क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर जो है कप्पा इज इक्वल टू जी, ठीक है, जब ये आपकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, एल की वैल्यू भी कितनी है 1 है, और ए की वैल्यू भी कितनी है 1 है, ठीक है, तो केवल क्या होता है कप्पा इज इक्वल टू उसके बराबर आ जाएगा, कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना भाई, जी के कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ठीक है हमें पता चला इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई, उसी कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी आयन है उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो की जाएगी वो कहलाएगा आपका क्या, कप्पा कहलाएगा, ठीक है भाई। तो क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू एल और ए की वैल्यू कितनी है ना, एल की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए की वैल्यू भी कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एल की वैल्यू तो लेंथ है भी ठीक 1 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, इसलिए जी क्या हुआ आपका, ठीक है, कप्पा किसके बराबर आ गया, जी के बराबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडक्टेंस कह सकते हैं कप्पा क्या रहेगा, कंडक्टिविटी इज द, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जो बनेगी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ, conductivity is the conductance of unit volume of unit volume यूनिट वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर जो आपका 1 ठीक है मीटर क्यूब, अगर ये ठीक है सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा वो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर जो है कंडक्टिविटी कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है भाई, जिसको कि हम किससे दर्शाते हैं, कप्पा से हम यहाँ पर जो दर्शाते हैं, ठीक है ना, ये आपका कप्पा कहलाएगा, ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्या, कप्पा यहाँ पर जो कहलाएगा, ठीक है, ये कप्पा हो गया। हाँ देखो आज के लिए बेटा देखो इतना ही, ठीक है, टाइम भी जो है ठीक है 1 मिनट रखती है ना, ठीक है। तो एक और जो है शायद जो है लेक्चर जो तुम्हारी क्लास में अरेंजमेंट लगी हुई है, ठीक है भाई, अरेंजमेंट जो है तुम्हारी क्लास में अमित सर जो आज छुट्टी पे हैं, ठीक है, तो वो जो दूसरी क्लास में जो है ठीक है आज आपकी 3rd लेक्चर मुझे ही लेना है भाई, ठीक है, तो सभी जो क्लास में जो है प्रेजेंट है।